जुड़ते हुए। अगर बात की जाए तो कलमोली में हो रहे डे नाइट क्रिकेट की स्पर्धा ग्रामीण में, जहां पर लगातार 2 दिवसीय दिवस रात्रि क्रिकेट स्पर्धा में उनकी आवाज हम सुन रहे हैं, और उस स्पर्धा को कवर करने के बाद भी इस मुकाबले के प्रति, इस प्रतियोगिता के प्रति इतना प्यार है कि यहाँ पर वो मान देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। चलिए ले चलेंगे उस आवाज की तरफ। ओवर टू श्रीकांत। या मागील सामन्याचा धन्यवाद लोकेश। हा आकाश, लोकेश काय ना आकाश काय, तर धन्यवाद पुन्हा एकदा आपण सर्व तमाम क्रीडा रसिकांचं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करतोय। तत्पूर्वी पुन्हा एकदा या अगोदरच्या मॅच मध्ये संघनायकच अर्थात त्या खेळाडूचं लक्ष वेधतोय, ज्या खेळाडूने अर्थात आपण पाहतो 14 चेंडू मागे 38 धावांची एक मॅरेथॉन खेळी साकारली, तो अर्थात आपण पाहतो आदित्य थोपटे ठरला या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच। चला आदित्य थोपटे या आपण ठरला आहात या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच। अगदी आपण पाहतोय जबरदस्त या ठिकाणी क्रिकेटची स्पर्धा सर्व तमाम क्रीडा रसिकांच्या भेटीला आली आहे। दिवस क्रमांक 2 या ठिकाणी आपण पाहतो। चालू सामना जर पाहिला तर ईशान वॉरियर्स आणि त्यांच्या विरोधामध्ये आपल्याला संघ पाहायला मिळतोय, तो अर्थात आपण पाहतोय एसके ब्रदर्स। तर मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट मैदानावरती या ठिकाणी आपण पाहतोय आदित्य थोपटे ठरलेत या सामन्यातील सामनावीर। संदेश पाटील साई भक्त नितेश भोईर यांच्या शुभ हस्ते आपण या खेळाडूला सन्मानित करणार आहोत। 14 चेंडू 38 धावांची मॅरेथॉन खेळ साकारणारा आदित्य थोपटे जबीरचे शेख यांचं या ठिकाणी देखील शुभागमन होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे। नक्कीच श्रीकांत पाहू शकता आपण आपल्या स्क्रीनवरती आदित्य थोपटे एक बहारदार खेळी करणारा खेळाडू या ठिकाणी आपण पाहतोय, आणि रितेश भोईर या मान्यवरच्या हस्ते या मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार हिला दिला जातोय। तर अभिनंदन आदित्य, खूप चांगली खेळी मारलीस तू मैदानावरती, आणि संघाला ज्यावेळेस गरज होती तशी प्रकारची खेळी आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळेल। धन्यवाद। चला टू श्रीकांत। तर धन्यवाद। चालू सामन्याला सुरुवात होते जिथे आपण पाहतोय संघासाठी पहिला आणि वैयक्तिक कोट्यातील पहिला षटक घेऊन येणारा गोलंदाज, आणि याही गोलंदाजावरती आक्रमण केलंय। काय सुरुवात पाहायला मिळते आहे, अगदी आपण पाहू शकाल डावाची सुरुवात अगदी पॉवर प्ले चे षटक। आता या षटकामध्ये या फलंदाजाने संघाचं आणि स्वतःचं खातं खुलं केलंय। अगदी पहा मी लक्ष देतो काही ज्येष्ठ नागरिक आहेत, त्यांना विनंती आहे आपण स्क्रीनच्या थोडस बाजूला या ठिकाणी बसायचं, थोडासा या ठिकाणी अडथळा निर्माण होतोय। बाबांना विनंती आपण थोडस साईडला या, असे ते आपण पाहतो पीटीसी लाईव्हच्या माध्यमातून देखील ही स्पर्धा देशभर जगभर दाखवण्यात येते। खूप सुंदर असं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतंय। ISPL अर्थात इंटर कॉलनी विभागातील हे संघ आपण पाहतोय, इंटर कॉलनी प्रीमियर लीग। फटका फसला तो संपला या ठिकाणी आपण पाहतोय पहिल्या चेंडूवरती चौकार, त्या चेंडूवरती घरचा रस्ता दाखवलाय फलंदाजाला। काय या ठिकाणी आपण पाहतोय गोलंदाजी होते, गोलंदाज आपण पाहतोय एसके ब्रदर्स संघाकडून संघासाठी पहिलं निश्चित श्रीकांत। या ठिकाणी जर पाहिलं तर दुपारचं सत्र आहे, विकेट पूर्णतः ड्राय आपल्याला पाहायला मिळते। एक बॅटिंग पॅराडाईज विकेट आहे, आणि अशा विकेटवरती नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय। मागील सामन्याचा जर विचार केला तर एक रंगतदार लढत आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाली, जिथे TJT संघावरती मात करत असताना FNFT संघानं या स्पर्धेतला आपला पहिला विजय नोंदवला। ही विकेटचा जर आपण विचार केला सकाळच्या सत्रामध्ये गोलंदाजांना मदत, तर दुपारच्या सत्रामध्ये फलंदाजी बहरताना आपण या स्पर्धेमध्ये पाहिली आहे। एकूणच श्रीकांत या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर एका मोठ्या धावसंख्येचं उभारणी मैदानावरती करावी लागेल, कारण इजान वॉरियर संघाचा जर आपण विचार केला तर इजान वॉरियर संघाने मागील सामन्यामध्ये 76 धावा बनवल्या होत्या 5 षटकांमध्ये, ज्याच्यामध्ये महेश नामक फलंदाजानं कमालीचा खेळ केला होता, आणि जो
या सामन्याचा प्लेअर ऑफ द मॅच देखील ठरला होता. तर या दुपारच्या सत्रामध्ये फलंदाजांना जिथे मदत करणारी विकेट आहे तिथे मात्र 4 या धावसंख्येवरती पहिला फलंदाज गमावला. गोलंदाज महेश अहिरेला या ठिकाणी मात्र यश मिळताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. निश्चित सर, अगदी आपण पाहतो ही मॅच देखील खूप चांगली पाहायला मिळेल. यात मात्र शंकाच नाही आहे. दोन्ही संघ ताकदवार संघ आहेत. निश्चितपणे आपल्याला पाहायला मिळेल, यात मात्र शंका नाही. आपण पाहतो 4 या धावसंख्येवरती पहिला विकेट जरूर आलाय. महेश अहिरेचं कौतुक करावं लागेल. अगदी पहा, पहिल्या चेंडूवरती चौकार तर काय कमबॅक केलाय. कौतुक करावंच लागेल. पण इथे पाहतोय काय फलंदाज देखील आल्याबरोबर या मैदानावरती आपली ओळख निर्माण करतात आणि षटकारांशी स्वतःचं खातं खुलं करतायत. बिलकुल रोहित, या ठिकाणी जर आपण विचार केला तर ज्या खेळाडूच्या नावामध्ये हिट आहे त्या फलंदाजाची फलंदाजी ही हिट होणं संघासाठी सर्वाधिक महत्वाचं आहे. यावेळेला मात्र पॅडलाईनवरचा चेंडू होता, हेलिकॉप्टर स्कोप केलाय आणि चेंडूला मात्र मिड विकेट रिझन मधून सीमारेषेच्या पलीकडे 6 धावांकरता. निश्चित सर, जर म्हटलं ना पहिलं षटक आहे पॉवर प्लेचं षटक आहे. अशा या षटकामध्ये तुम्हाला असे फटके या ठिकाणी शोधावेच लागतील. अगदी तोच मानस याही फलंदाजांनी या ठिकाणी आखलाय. अगदी आल्याबरोबर संघाच्या धावसंख्येमध्ये थोडीशी भर टाकण्याचा देखील प्रयत्न केला गेला जातोय. परंतु पहा या ठिकाणी आउटस्टँड ठेवण्याचा प्रयत्न होता, त्याही देखील चेंडूला फिरकावलं, बॅकफूट फज केलाय. चेंडू जातो सीमारेषेबाहेर 4 धावांकरता. गली आणि पॉइंटला 14 धावा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि 14 फेब्रुवारी आहे आज, व्हॅलेंटाईन डे असं आपण म्हणतोय. पण क्रिकेटमध्ये ना जिथे आपण पाहतोय केडी जेवायला गेलाय. आणखीन एक मोठा फटका सजवलाय. जेवढी उंची तेवढीच ताकद. हा चेंडू गेला सीमारेषेबाहेर 6 धावांकरता. काय फलंदाजी करतोय. अगदी आता या मैदानावरती रुद्ररूप धारण केलंय. संघाला घेऊन जातो तब्बल 20 या धावसंख्येवरती. अगदी पहिला विकेट या ठिकाणी मिळवल्यानंतर देखील या खेळाडूनं अजिबात दबाव घेतला नाहीये. तो काय या मैदानावरती आपला स्वाभाविक खेळ दाखवतोय. इथे मात्र षटकार चौकाराचा पाऊस पडताना पाहायला मिळतोय. रोहित, चेंज ऑफ द पेस, परिवर्तन हे तर तुम्हाला करायचं होतं. जिथे षटकाचा खेळ संपला, एका षटकामागे धावा जमवल्यात, एका घड्याच्या मोबदल्यामध्ये 20. जिथे हे षटक फेकण्यासाठी 4 मिनिटं आणि 34 सेकंदाचा अवधी लागलाय. ICPL इंटर कॉलनी प्रीमियर लीग आपण पाहतोय. एक दर्जेदार क्वालिटीचं आयोजन नियोजन आपल्याला पाहायला मिळत आहे. एक जबरदस्त चांगला प्लॅटफॉर्म तयार करून दिलाय हमजा खान. या ठिकाणी आपण पाहतो तदनंतर आपण पाहतो योगेश वाघ, तदनंतर आमचे गुरुवर्य अर्थात प्रवीण अर्जुने सर यांचा देखील आवाज आपण या स्पर्धेमध्ये ऐकतोय. एका षटकाचा खेळ संपला, 20 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. चेंडू फळीचं हे कुरुक्षेत्र आणि या कुरुक्षेत्रामध्ये कोण जिंकणार कोण हरणार असा देखील प्रश्न या ठिकाणी तमाम क्रीडा रसिकांमध्ये उपलब्ध झालेत. तर निश्चित पहिल्या षटकाचा खेळ श्रीकांत या ठिकाणी संपलाय. ज्या सुरुवातीची गरज होती ती सुरुवात मात्र या दोनही आघाडीच्या फलंदाजांनी दिली. खरं तर पहिला विकेट गमावल्यानंतर असं वाटलं होतं की हा संघ एका मर्यादित धावसंख्येपर्यंत रोखला जाईल का, परंतु कमालीचा कमबॅक राहिलाय. 4 चेंडूंचा सामना करत फलंदाज रोहितनं या ठिकाणी 16 धावांची बहारदार खेळी साकारली आहे. वैयक्तिक 4 चेंडूंमध्ये त्यानं 16 धावा, परंतु यावेळेला सुमित आपल्याला स्ट्राईकवर पाहायला मिळतात. खरं तर 2 फलंदाजांमध्ये ज्यावेळेला एक चांगली भागीदारी होते ना त्यावेळेला सिंगलनं स्ट्राईक रोटेट करणं हे देखील तितकंच महत्त्वाचं असतं. ज्या लयमध्ये रोहित फलंदाजी करतोय मी म्हणून रोहितला सर्वाधिक स्ट्रायकिंग एंडवरती आणणं ही सध्याच्या घडीला सुमितची जबाबदारी आहे. परंतु सुमितनं पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका खेळण्याचा मानस दर्शवला. डॉट बॉल आलाय. गोलंदाजीमध्ये आपण पाहतोय प्रशांत पुजारी.
हो हो, काय प्रशांत पुजारी गोलंदाजी करतोय. अगदी व्यावसायिक क्रिकेट देखील सातत्यानं प्रशांत पुजारीच्या माध्यमातून खेळलं गेलं जातं. अगदी आम्ही पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये अर्थात लोणंद इथे देखील त्याला खेळताना पाहायला मिळतं. गोव्याच्या मैदानावरती देखील त्याला गोलंदाजी करत असताना आम्ही पाहायला. आज मात्र घरच्या मैदानामध्ये अगदी आपण पाहतोय आज घरच्या मैदानामध्ये काय गोलंदाजी करतोय. अगदी पहाणा ब्रह्मास्त्राचा वापर केला. 21 धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते. अगदी आपण पाहतोय प्रशांत पुजारीसाठी अगदी आपण पाहतोय कळंबोली समालोचक परिवाराकडून विकेट हॅट्रीसाठी 1100 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी जमा होत आहे. अगदी पहा जिथे चेंडू हा वाक्याच्या बाहेर चुकी केली क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. इथे फलनाच्या मात मधून निघतोय स्वीट अँड हँडसम चौकार. रोहित काय फलंदाजी करतोय. अगदी स्वतःच्या चेंडूमधून सेट होऊन आलाय की काय या मैदानावरती. अगदी पहाणा 5 चेंडू फेस केलेत. 20 या धावसंख्येवरती नाबाद खेळी साकारतोय. 25 या धावसंख्येवरती हा संघ पाहायला मिळतोय. आपण पाहतो एसके ब्रदर्स वासिम शेख संघ मालक आहेत. जावला कमलेश पोखरकर कॅप्टन. कमलेश या संघाला लीड करतायत. प्रशांत पुजारी आपण पाहतोय पुन्हा एकदा गोलांसाठी तयार होत असताना आता मात्र आउटसाइड धाव स्टंप, परंतु भला मोठा वाईट पंचाने इशारा केलाय. हा चेंडू अभांतर आहे. 26 लॉस फॉर 1 विकेट. अगदी आपण पाहतोय 26 धावा धावफलकावरती होताना पाहायला मिळत आहेत. प्रशांत पुजारी चर्चेचं नाव निश्चितपणे राहिले आहे. मोठ्या मोठ्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये समालोचन देखील त्यांच्या माध्यमातून राहिले. अगदी बँगलोरची क्रिकेटची स्पर्धा त्यांनी गाजवली त्यांच्या आवाजानं. तिथे देखील त्यांनी वेड करून सोडलं क्रीडा रसिकांना. आज मात्र खेळाच्या माध्यमातून आपण त्यांना पाहतोय. आता मात्र पुन्हा एकदा जिथे आपण पाहायला मिळतं चेंज ऑफ द पेस परिवर्तन. चेंडू हा डॉट आलाय. प्रशांतची ही तर खासियत राहिली आहे. कधी तो एखादा चेंडू वेगानं फेकतोय तर एखादा चेंडू स्लोवर प्रतीचा फेकतोय. अगदी 26 ला 1 आपण पाहतोय ऑन स्क्रीन वरती. प्रशांत पुजारी पुन्हा एकदा गोलसाठी तयार होतात. रोहितला आपण पाहतोय ऑन मार्क वरती. आता मात्र इथे पुन्हा एकदा चेंडू डॉट येईल काय. हो इथे मात्र डॉटचाच पाडा पाहायला मिळतोय. प्रशांत पुजारीसाठी आपण पाहतोय समालोचन मित्र परिवाराच्या वतीने 1100 रुपयाचा पारितोषिक जरूर जमा झालाय आणि पारितोषिक मिळवलं गेलं जाणार का. तथापि इथे आपण पाहतोय फक्त 1 चेंडू बाकी आहे. परंतु कदाचित त्याच्या वाटेला दुसरं देखील षटक येऊ शकेल काय असा देखील प्रश्न निर्माण झालाय. 26 ला 1 पाहतो. रोहितला मात्र जकडून ठेवलाय. अगदी आपल्या चाणक्य बुद्धीला गोलंदाजी केली जाते. शॉर्ट पूल करायचा होता मिड ऑफच्या क्षेत्रामध्ये पंच. तिथे लांब लचक वाईट पाहायला मिळतोय. 1 धाव ऍड. 27 धावा धावफलकावरती. प्रशांतला पाहतोय. अगदी पहाणा 1 चौकार देखील या षटकामध्ये आला होता. तरी देखील मर्यादित धावेमध्ये रोखण्याचं काम प्रशांत पुजारी हे गोलंदाज करताना पाहायला मिळत आहेत. हो यावेळेस उडवलाय समोरच्या दिशेला जिथे अंतर गाठणे म्हणजे उंची गाठली आहे. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. आणखीन 1 झटका क्रमांक 2 27 या धावसंख्येवरती एसके ब्रदर्स या टीमला. आउट झालाय जो खऱ्या अर्थानं या संघासाठी घातक ठरू शकला असता. तो घातक फलंदाज आता मात्र घरचा रस्ता पाहायला मिळते. पुढचा स्कोर तर पाहायला तर 69 धावांपर्यंत मदत मारू शकेल. या दोन्ही संघाची तुलना केली ना योगेश वाघ. अगदी आपण पाहतो दोन्ही संघानं 1-1 सामने या ठिकाणी जिंकलेत. परंतु या सामन्यामध्ये दोन्ही संघ आता मात्र एकमेकांच्या विरोधामध्ये पाहायला मिळते. इथे किमान एखादा संघ हरणार एखादा संघ जिंकणार आहे. म्हणजे एक संघ कुठेतरी 1 पाऊल पुढे जाणार यात मात्र शंका नाही आहे. अगदी एपोल या संघा एसके ब्रदर्स आपण पाहतोय. एसके ब्रदर्स एक फर्स्ट तिसरी मॅच जिंकली का. येस अगदी आपण एसके ब्रदर्स संघाचा विचार केला ना
तिथे त्यांनी एक मॅच जिंकली आहे, एक मॅच हरलेत. त्यानंतर आपण ईशान वॉरियर संघाचा विचार केला तर या टीमने दोन्ही मॅच जिंकल्यात. अगदी खेळपट्टीवरती आपण पाहतो सुमितला, त्यानंतर ऋषी सरगरला पाहतोय. चर्चेचा विषय राहिलेत ऋषी सरगर. अगदी नाईट रजनी क्रिकेटची स्पर्धा देखील त्या मैदानावर शिवछत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुलनावरती देखील त्यांना पाहायला होतं. तर आज मात्र या मैदानावरती खेळण्यासाठी आलेत. हो 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 हो, काय गोलंदाजी आपण पाहतोय. तोंडरा एक्सप्रेस रोशन पाटीलला पाहतोय, काय गोलंदाजी करतात. अगदी त्या गावातून बिलॉंग करणारे खेळाडू, अगदी त्या संघामध्ये पहिली वहिली टू व्हीलर बाईक जिंकणारा खेळाडू आपण पाहतोय. काय गोलंदाजी करतोय. वा, कौतुक करावं लागेल या गोलंदाजाचं. आता मात्र या ठिकाणी हे फलंदाज आउट होता. सुमितला देखील घरचा रस्ता पाहायला मिळतोय. 27-3 आपण पाहतो. 3 चेंडू मागे फक्त 1 धाव मिळवली आहे. प्रोजेक्ट स्कोर पाहू शकाल 61. या धाव गतीने जर संघ गेला ना, अर्थात 12.46च्या, तर 61 धावांपर्यंत संघ मजल मारू शकेल. परंतु बघायचा इथे रोशन पाटील काय गोलंदाजी करतात. तोंडरा एक्सप्रेस जबरदस्त मारा. पहिल्या चेंडूवरती आपली ओळख निर्माण केली. अजित शर्माला पाहतोय ॲट 5व्या क्रमांकावरती. तर थोडीशी घाई करा, वेळ घेतला गेला जातोय. 12 मिनिट आणि 45 सेकंदाचा अवधी झालाय. तिसरं षटक आपण पाहतोय. अगदी आपण पाहतो 20 मिनिटांचा अवधी दिलाय तुम्हाला पहिली 4 षटकं संपवण्याकरता. तिथे 12 मिनिटांचा अवधी देखील होताना पाहायला मिळतोय. 27-3 षटक क्रमांक 3 चालत असताना रोशन पाटील काय गोलंदाजी करतायत. अगदी आपण पाहतोय मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाय कडून मारा करणारे गोलंदाज, परंतु या चेंडूवरती आक्रमण केलंय. अकूट टप्प्याचा चेंडू होता, त्याच्यावरती भरघोस समाचार घेतला आणि या चेंडूला फेकून दिलाय अक्षरशः सीमारेषे पार. बाबा पतंजली षटकार. अजित शर्मा काय बॅटिंग करतायत. आल्याबरोबर अगदी रोशन पाटील सारख्या गोलंदाजावरती आक्रमण आपल्याला पाहायला मिळत आहे. संघाला घेऊन जातात 3 गडी बाद 33 या धावसंख्येवरती. 3 गडी बाद 33. तिसरं षटक चालू असताना आपण पाहतोय श्री बिल्डर्स पुरस्कृत इंटर कॉलनी प्रीमियर लीग 2026 काय स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. नियोजन एकदम जबरदस्त पाहायला मिळत आहे. अगदी आपण पाहतोय श्री अमरजी ठाकूर असतील, त्यानंतर तुषारजी पाटील, विजयजी पाटील, अदिल खान, मिथुनजी भोईर, बबूल भगत, संदेश पाटील, विशाल ढोले, तथा श्री सन्नी पाची, नॉटी पाची, सागर पाटील आणि मित्र परिवार यांच्या संयुक्त विद्यमान आपण इंटर कॉलनी प्रीमियर लीग 2026 ही मानाची स्पर्धा पाहतोय. प्रशांत रंगेले अर्थात गोलूबाई यांना देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहतोय. प्रमुख आयोजकांमध्ये त्यांचं देखील नाव आदरानं घेतलं गेलं जात आहे. 33-3 पाहतोय. षटक क्रमांक 3 चालू असताना रोशन पावलांचा उपयोग केला. पावलं ही मात्र चचपडताना पाहायला मिळतात. रोशन काय कमबॅक करतात. वॉट बॉलिंग, टिक फॉर टॅक्स, जसं तसं उत्तर आपल्याला पाहायला मिळत आहे. रोशन जिथे एक षटकार दिल्यानंतर काय कमबॅक करतायत. अनिकेत पाटील यांना देखील आपण ऑन स्क्रीन ते इथे देखील पाहतोय. 33-3 पाहतोय. षटक क्रमांक 3 चालू असताना रोशनचं कौतुक करावं लागेल. काय गोलंदाजी करतायत. आता मात्र पुन्हा एकदा इस मैदान के बीच क्या होता है. अंधाधुन मारने की कोशिश, खुश भी नहीं, खाली हाथ, विकेट कीपरों के दस्तानों में जाती हुई गेंद, रफ्तार के सौदागर अर्थात आपण पाहतोय रोशन पाटीलला. अगदी आपण पाहतो ऋषी सरगर नॉन स्ट्राईकला जरूर त्याची देखील तडबड धडपड पाहायला मिळते स्ट्राईक घेण्यासाठी. पण ऋषी सरगर अद्याप देखील नॉन स्ट्राईकला आहे. या संघाचा तो ॲज अ आयकॉन आहे, परंतु तो नॉन स्ट्राईकला अद्याप देखील पाहायला मिळतोय. अजित शर्मा जरूर या ठिकाणी संकटामध्ये सापडतात. रोशनचं कौतुकच करावं लागेल. पुन्हा एकदा या ठिकाणी फसवलाय चक्रित करणारी गोलंदाजी. षटक क्रमांक 3 समाप्त झालाय. तिसऱ्या षटकामध्ये धावा आल्या फक्त 6. षटकार दिला तेवढे तो फटका. त्यानंतर सर्व डॉट योगेश आपल्याला चेंडू हे सर्व डॉट 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 पाहायला मिळाले.
तीन षटकांचा खेळ संपला. 3 षटकांमध्ये आपण पाहतो निल्सन आकडा देखील प्रशांत योगेश आपल्याला पाहायला मिळतोय. 3 षटक अगदी पहा ऑन स्क्रीन वरती तुम्हाला फक्त 3 आकडेच पाहायला मिळतील. 3 गडी बाद 33 धावा, षटक 3, 3 गडी बाद 3 गडी बाद होताना देखील पाहायला मिळत आहेत. आणि रन 11 था. ईशान वॉरियर्स काय या ठिकाणी आपण पाहतोय गोलंदाजी स्वीकारली. कॅप्टन लीड करतोय स्वतः प्रशांत पुजारी. आपण पाहतोय संघमालक आदिल खान यांच्या मार्गदर्शनाखाली खेळणारा ईशान वॉरियर्स संघाला पाहतोय आपण. आणि त्यांच्या विरोधामध्ये SK ब्रदर्स आपण पाहतोय संघमालक वासिम शेख चावला. आणि या संघाला लीड करतोय कमलेश पोखरकर. अगदी आपण पाहतोय 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 3 गडी बाद 33 धावा होताना पाहायला मिळत आहेत. तर गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय स्वतः पुन्हा एकदा संघनायक अर्थात कॅप्टन कूल प्रशांत पुजारी. अगदी सलग 3 विकेटसाठी आपण पाहतोय समालोचन कक्षेच्या माध्यमातून रोख रक्कम 1100 पारितोषिक हे मात्र वाढलाय. 2000 रुपयाचं पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे ऋषी सरगर. अगदी आपण पाहतो ऋषी सरगरला कित्येक वेळा या खेळाडूने हे मैदान गाजवलंय. ॲज अ आयकॉन म्हणून या संघामध्ये त्याची निवड झाली आहे. बघायचे आज आयकॉनची भूमिका बजावत असताना कशा पद्धतीने तो संघाचा डाव सावरतोय. तर प्रशांत पुजारी अगदी पहा थोडासा बाहेर जिथे पंच बाहेर निघतात जमिनीला का दोन्ही हात समांतर करतायत. 34 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. ऋषी सरगरला मोठ्या फटक्यासाठी ओळखलं गेलं जातं. अगदी आपण पाहतो षटकाराचा किंग षटकारांचा बादशाह म्हणून देखील बहुचर्चेचा खेळाडू राहिलाय तो ऋषी सरगर ऑन मार्क वरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. फुलटॉस आहे जिथे लॉंग ऑफ क्षेत्र निवडलंय. एकच धाव प्राप्त होते. एका धावेनं संघाची एकूण धावसंख्या ऑन स्क्रीन 3:35 पाहतोय. अधीश शर्माला आता मात्र हात खुले करावे लागतील. अधीश शर्मा 5 चेंडू फेस केले 6 या धावसंख्येवरती खेळतायत. प्रशांत पुजारी काय गोलंदाजी करतायत. अगदी प्रशांतनं 1 षटक फेकलं होतं त्या षटकामध्ये. आता मात्र इथे फटका तर चांगला सजवलाय. आणखीन एक मोहरा गारत झटका क्रमांक 4 35 या धावसंख्येवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. काय नाव रे? नागेशला पाहायला क्षेत्ररक्षकाच्या भूमिकेमध्ये काय क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. या सामन्यात नागेशनं या सामन्यामध्ये दुसरा झेल टिपलाय. 35ला 4 पाहतोय. षटक क्रमांक 4 चालू असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. प्रशांतचं कौतुक करावं लागेल. काय गोलंदाजी करतोय तो. स्वतः संघनायक आहे. स्वतः या संघाचा सरसेनापती आहे. लीड करत असताना काय त्याची भूमिका राहिली आहे. कॅप्टन लिडिंग ऑफ द फ्रंट अगदी आपण म्हणतो ना अगदी तशी भूमिका त्यानं त्याची पाहायला मिळते या मैदानावरती. 35ला 4 या ठिकाणी धावफलकावरती धावा पाहतोय. 6व्या क्रमांकावरती रोहितला पाहतोय. तुझं काय नाव आहे? आउट झाला ना. मी अभिषेक आहे. अभिषेक देवळे. सॉरी अभिषेक आलाय. नाही साजिद आला. साजिद खान. साजिद खान आपण पहा शेख साजिद शेखला पाहतोय. अगदी 6व्या क्रमांकावरती साजिद शेखला पाहतोय. SK ब्रदर्स आपण पाहतोय. बॅटिंग करणारी टीम प्रशांत पुजारीला पाहतोय गोलंदाजीच्या भोवल्यावरती. हो 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 चांगला चेंडू होता. वेगवान तेज तर्रार गोलंदाजी. काय गोलंदाजी केली आहे. अगदी फलंदाजाला समजला देखील नाहीये चेंडू आला कुठून आणि गेला कुठून. एसटी रक्षकाच्या गोदीमध्ये चेंडू जाऊन थांबला. जिथे धावगती पाहणं 4:35 पाहायला मिळत आहेत. षटक क्रमांक 4 चालू असताना प्रशांतची गोलंदाजी अप्रतिम राहिली आहे. तो टिचून मारा करतोय. चांगली गोलंदाजी अद्याप त्याची पाहायला मिळते. तारीफालायक लाजवाब गोलंदाज प्रशांत पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी तयार होतोय. आता मात्र या चेंडूला वळवलाय. लॉगांच्या क्षेत्रामध्ये फेकून दिलाय अक्षरशः मैदानाच्या बाहेर. छत्रपतींचा छावा. या मिळाल्या तब्बल 6 धावा. आय थिंक आपण पाहतो वेट अँड वॉच वाट पाहिली त्यानंतर या गोलंदाजाची वाटच लावली आहे. पट्ट्यात आला आणि कार्यक्रम केला. 4:41. साजिद शेख काय फलंदाजी करतोय. प्रशांत वरती आक्रमण केलं. 18 मिनिट 35 सेकंदाचा अवधी घेतलाय.
पहिली 4 षटकं तुम्हाला किंबहुना 20 मिनिटांमध्ये संपवायचे आहेत. अजून देखील 2 चेंडूंचा खेळ येणं बाकी आहे. वेळ घेतला गेला जातोय. 41ला 4 षटक क्रमांक 4 आपण पाहतोय. साजिद शेख लावून स्ट्राईकला पाहतोय. तो या मैदानावरती आता मात्र आक्रमक झालाय. तो या मैदानावरती रुद्ररूप धारण करतोय. तर पुन्हा एकदा आपण पाहतोय प्रशांतला. स्वतः पूल आणखीन एक उडवलाय. टप्प्यात आला, कार्यक्रम केला, आली लहर, केला कहर. साजिद शेख ऑन फायर आहे मैदानावरती. व्हॉट बॅटिंग. येस येस याचा फल. आणि हे या ठिकाणी आपण पाहतोय फलंदाज काय या ठिकाणी बॅटिंग करतोय. साजिद शेख, मुक्काम पोस्ट, तालुका, जिल्हा. विचारून घे जगा, जो आम्हाला नडतो तो दिसतो डायरेक्ट ढगा. ढगातच मारतोय. काय बॅटिंग पाहायला मिळते साजिद शेखची. अगदी पहा 47ला 4. जावला यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. आणखीन एक तर ठोकला तर आता मात्र यावेळी ठोकला गेला जाणार का. इथे आपण पाहतोय साजिद शेखला 3 चेंडू मागे 12 धावसंख्येवरती खेळतोय. SK ब्रदर्स टीमची धावसंख्या झाली आहे 47ला 4. प्रशांत वरती आक्रमणच केलंय साजिद शेख. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय परंतु इथे पहा फुलटॉस होता. इथे वेगानं चेंडू अंगावरती आला होता. 2 धावा प्राप्त होत आहेत. या 2 धावेनं संघाची एकूण धावसंख्या पाहू शकाल. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 49 49 धावा. अगदी 14 फेब्रुवारी आपण पाहतोय ब्लॅक डे. अगदी काळा दिवस म्हणून देखील या ठिकाणी आजच्या या दिवसाला या ठिकाणी संबोधलं जात आहे. कारण काही शहीद जवान या ठिकाणी आजच्या दिवशी या ठिकाणी मृत्युमुखी पावले होते. अगदी त्यांना देखील आदरांजली आपण खऱ्या अर्थानं आजच्या दिवसामध्ये या स्पर्धेच्या माध्यमातून वाहूया. अगदी आपण पाहतोय ऑन स्क्रीनवरती 4 गडी बाद 49 धावा होतात. आणि योगेश व्हॅलेंटाईन डे देखील आहे. अगदी आणि मला वाटतं क्रिकेट खेळाडूचं व्हॅलेंटाईन डे, चॉकलेट डे, प्रॉमिस डे काय नसतं. इथे आम्हाला फक्त बॅटिंग डे, बॉलिंग डे, तेही नाही भेटलं तर फिल्डिंगला तरी घे. हा असा आमच्या क्रीडा रसिकांसाठी डे आहे, तो दिवस आहे. 49ला 4 पाहतोय. अगदी नागेश खुमणेला पाहतोय. काय झेल टिपलंय. मी तर म्हणेल जॉन टी रोड्स आहे. अगदी काय लाजवाब त्याचं क्षेत्ररक्षण राहिलं आहे. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर किंबहुना धावा फलकावरती धावा पाहायला मिळतात 49. अगदी काम धंदे सोडून या ठिकाणी आज मात्र क्रिकेटसाठी वेळ देत आहे. शॉर्ट पूल करायचा होता, अतिरिक्त उसळी. इथे बघायचं दोघांमध्ये चुकीचा निर्णय, परंतु तथापि एक धाव तर पूर्ण होताना पाहायला मिळतीये. 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये अर्धशतक पूर्ण होते. 50 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. SK ब्रदर्स आपण टीम पाहतोय. कमलेश पोखरकर कॅप्टन लीड करतो या संघाला. आणि ते आपल्याला पाहायला मिळतात एका चेंडूच्या समाप्तीत 50 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. सोम चौधरीला आपण पाहतोय गोलंदाजीच्या बहुल्यावरती. तो शेवटचं षटक या ठिकाणी टाकण्यासाठी आलेत. शेवटचं षटक, हाणामारीचं षटक. आता या षटकामध्ये जिथे पाहायचं साजिद शेख तो आक्रमक आहे. त्यानं आक्रमक भूमिका बजावली आहे. परंतु यावेळेस पाहायचं आहे चेंडू समजलाच नाहीये. सांघिक स्वरूपामध्ये फलंदाज आउट करण्याची संधी होती. ती संधी मी म्हणेल यावेळी कमवली आहे. आणखीन एक फलंदाज बॅक टू डकआउट. अगदी पहा स्क्रीन रिप्ले मध्ये आपण पाहतोय गरज होती असा देखील प्रश्न निर्माण केला. ऋषी सर्गला स्ट्राईक रोटेट करायची होती. अगदी डेट बॉल केलाय पंचाने. बघा स्पर्धेचे काही नियम आहेत. अगदी प्रत्येक मैदानावरती तुम्ही जाल ना तिथे काही नियम बनलेले आहेत. अगदी याही मैदानावरती असा एक नियम आपल्याला पाहायला मिळतोय जिथे डेट बॉल या ठिकाणी करार केलाय. साजिद शेख आक्रमण करण्यासाठी सज्ज होईल काय, परंतु सोम चौधरीचं कौतुकच करावं लागेल. काय गोलंदाजी करतोय. शॉर्ट पूल जिथे आपण पाहतोय कावकर क्षेत्र निवडत असताना फलंदाज मात्र साजिद शेख या ठिकाणी आउट झालाय. प्रवीण सर लोहा गरम था, लोहे पे हथौड़ा मारा और लोहे को तोड़ दिया. थडम थडम.
अगदी तो गरम होता, काही चेंडू तो आक्रमण करत होता, परंतु याही साजीतला या ठिकाणी थांबवलाय. अगदी ऋषी सरगर जो भन्नाट फॉर्म मध्ये चालू हंगामामध्ये त्याच्या बॅट मधून भरपूर अशा धावा पाहायला मिळाल्यात, पण तो अद्याप देखील नॉन स्ट्राईकला आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्याचा विचार केला ना, त्यानं फक्त 2 चेंडू फेस केलेत, त्याला स्ट्राईकच भेटलं नाहीये. त्याची पडधडपड जरूर चालू आहे, परंतु इथे येणारे फलंदाज नेमके करतील तरी काय. 50ला 5 पाहतोय. गोलू आपण या मैदानावरती पाहतोय. गोलू मैदानावरती येतात. 7व्या क्रमांकावरती गोलूची वर्णी लागली आहे. सोम चौधरीचं कौतुक करावं लागेल. षटकातील 3 चेंडू झालेत. आता मात्र इथे बॅटीची कडा घेऊन चेंडू जातो यष्टीरक्षकाच्या पाठीमागे. मानवंदना जणू काय दिली या फलंदाजानं, आणि या चौकारणीशी संघाच्या एकूण धावसंख्येमध्ये भर. धावसंख्या धावून पोहोचली आहे 54. लॉस फॉर 5 विकेट. 54 धावा येणं गरजेचं आहे. अगदी त्या धावा कशाच्या स्वरूपात येतात हे महत्वाचं नाहीये, फक्त धावा येणं गरजेचं. त्या धावा येऊ लागल्यात. 5ला 54 पाहतोय. अगदी नशिबाचा चौकार म्हटलं तरी काही वावगं ठरणार नाहीये. 54ला 5 पाहतोय. आणखीन एक या ठिकाणी चेंडू टोलवायचा होता. 1 धाव तो प्राप्त केली आपण पाहतोय. एकाच धावे समाधान म्हणलंय. अखेर तो ऋषी सरगर ऑन मार्क वरती आलाय. आता मात्र इथे ऋषी सरगर गोलंदाजाची वाट लावेल का? ऋषी सरगरकडे ताकद आहे, ऋषी सरगरकडे धमाक आहे. ऋषी सरगर मोठ्या फटक्यांसाठी ओळखले गेले जातात. ऋषी सरगर यावेळेस या मैदानावरती पुन्हा एकदा स्वतःला सिद्ध करतील का? षटकार मारतील का? षटकार मारण्यासाठी ओळखले गेले जातात ते ऋषी सरगर ऑन स्ट्राईकला पाहायला मिळतात. परंतु इथे फटका फसला तर संपला. संघाला धोका. बिंदास ठोकाच्या नादामध्ये चेंडू डॉट पाहायला मिळतोय. 5 षटकांचा खेळ संपला. 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर 5 गडी बाद 55 धावा. अगदी जगदीश स्पोर्ट्सचे ओनर जॉन पंडित यांना पाहतोय. चेतन तिवारी यांना पाहतोय. खरं टी शर्टची चर्चा देखील त्यांच्या होत्या. ॲज अ प्रेक्षक गॅलरीमध्ये आम्ही बसलो होतो ना, त्यावेळेस प्रेक्षकांमध्ये देखील चर्चा होते. टी शर्ट खूप चांगले आहेत, क्वालिटी चांगली आहे, क्वांटिटी देखील आपल्याला खूप चांगली पाहायला मिळते आहे. हा या ना. तर तुर्तास 55 झाले. 56 धावांचा या ठिकाणी पाठलाग करता. तुर्तास मी इथे थांबतो, तुम्ही कुठे जाऊ नका, बघत राहा इंटर कॉलनी प्रीमियर लीग 2026. या दरम्यान पिंटू याचा मॅन ऑफ द मॅच राहिलेला होता. रितेश दादा, आपणास नम्र विनंती असेल की पिंटू यांना मागील सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देऊन पुरस्कृत करत आहोत. नक्कीच यानंतरचा होणारा सामना BMG ग्रुप महाराष्ट्र राज्य यांच्या विरुद्ध खेळताना दिसतील रामदास शेवाळे प्रतिष्ठान. दोन्ही संघांच्या नंबर विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्सशी संपर्क साधावा. रामदास शेवाळे प्रतिष्ठान तसेच BMG ग्रुप यांच्या दरम्यान नेक्स्ट मॅचचा सामना होईल. प्लीज नाणेफेकीसाठी यावा. पिंटू यांचा राहिलेला सन्मान नक्कीच मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार इथे दिला जातो रितेश दादा भोर यांच्या हस्ते. तसेच जर बघितलं तर प्रमुख मंचावरती आम्हाला मिथुन दादा भोर सुद्धा दिसत आहेत. त्यांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत. हॅलो हॅलो हॅलो. BMG ग्रुपचा कर्णधार प्लीज नाणेफेकीसाठी यावं. तसेच रामदास शेवाळे प्रतिष्ठान आप्पा जर ऐकत असाल सागर बिलाने आपल्या कॅप्टनला पाठवा प्लीज. नक्कीच पिंटू यांच्यासाठी लावलेला 500 रुपयाचा पारितोषिक संदेश पाटील मिळून षटक धन्यवाद देण्यात येतील. त्यानंतर रामदास शेवाळे प्रतिष्ठान विशाल लोणे प्लीज त्यांच्या कॅप्टनला संपर्क साधावा. त्यांच्या इथं कोणताही प्लेअर आम्हाला दिसत नाहीये. जर अपोजिट टीमच्या कॅप्टनने आपल्यावरती
आक्षेप घातला तर आपल्याला पॅनलाइज केलं जाईल. रामदास शेवाळे प्रतिष्ठान आणि BMG ग्रुप. नक्कीच बघितलं गेलं तर प्रशांत 2 मिनिटं इकडे यावं, तसेच विशाल यांनी सुद्धा यावं. टीम कमिटी मॅनेजमेंट मिथुन दादा, सागर दादा आणि सनी जर आपण ऐकत असाल तर 2 मिनिटं खेळ थांबावा. टीम कॅप्टन प्रशांत, आपण फलंदाजी करताय का? नाही, धन्यवाद. या जरा इकडे थोडासा एक विषय झाला, त्या विषयावरती चर्चा करायची. आपण कमिटीमध्ये आहात, ऍज अ कॅप्टन आहात तुम्ही. फक्त त्या टीमचा कॅप्टन येईल, बाकीच्यांनी थांबा. कॅप्टनशी बोलणं चालू है. आदिल भाई, कैप्टन से बात चल रही है. आदिल भाई आइए, आप भी कमेटी में हो. जावला आप भी आइए. चला मॅच सुरू करा. ज्यावेळेला आपण जाऊ शकता. पंच, आपण मॅच चालू करा. बाकीची कमिटी तर आहे, त्या निर्णयावरती ठाम राहील. नक्कीच चालू सामना इझान वॉरियर्स वर्सेस SK ब्रदर्स. यकीनन देखा जाए सर तो यहाँ पर बल्ली भाई का आगमन हो चुका है. बल्ली भाई मतलब एक दानशूर व्यक्तिमत्व. अभी देखा जाए तो इज़ान वॉरियर्स की टीम के ऊपर पैसों की बौछार होने दिखेगी. आदिल भाई के ऊपर बढ़ता हुआ इनका प्यार और उनके परम मित्र है. और देखा जाए तो उनका प्यार कमेंटेटरों पर भी बहुत है. इसके बाद देखेंगे आप और उनका प्यार एज स्पॉन्सरशिप में कितना आता है. कमेंटेटरों के ऊपर उनका बहुत सारा प्यार है. देखा जाए तो आदिल भाई के ऊपर जिस तरह से प्यार बरसाते हैं पैसों को लेकर, उसी तरह से कमेंटेटर हम 3 हैं, हमारे ऊपर आपका कितना प्यार रहेगा देखा जाएगा. टॉस किया जाएगा. बल्ली भाई आपके हस्ते यहाँ पर टॉस किया जाएगा. प्लीज आ जाइए. हम बल्ली भाई से निवेदन करते हैं कि इस मैच का टॉस किया जाए. अंपायर चलो जल्दी कीजिए, बहुत से मैचेस यहां पर बाकी है.
नहीं नहीं, यकीनन देखा जाए तो टॉस बॉक्स में बीएमजी ग्रुप के कैप्टन और रामदास शेवाले 11 प्रतिष्ठान के कैप्टन आते हुए धनंजय हिलाल और दीपक शर्मा, इन दोनों के बीच टॉस होता हुआ। एक काम कीजिए सर, न किसी तर हेड का कॉल किया गया है और टेल। धनंजय हिलाल, आप टॉस जीत चुके हो, आपकी जो मंशा थी टॉस कॉल मांगने की, धन्यवाद सर जी, आप टॉस जीत चुके हो और टॉस जीतकर आप क्या लेना पसंद करोगे? फील्डिंग लेने का रीजन क्या रहेगा? देखा तो आप एक मैच हार चुके हो, मैच के लिए हो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच रहेगी। रामदास शेवाले जैसा प्रतिष्ठान है, जिस टीम से दीपक शर्मा जैसे धाकड़ बल्लेबाज है और अच्छा नाम भी है उनका, उनके साथ आपको मैच खेलने, तो आप किस तरह की रणनीति आप आजमाना पसंद करोगे? अभी तो हमारे लिए पूरा डू और डाई का मैच है और यही हम सोच के चल रहे हैं कि भाई हम कम से कम में रोके और जीतने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे बॉलर के ऊपर हमको भरोसा है, हमको पता है कि कौन से लाइन पे हमको डालना है। कल हमसे गलतियां हो चुकी है, वही हम लोग दोहराने का कोशिश नहीं करेंगे आज। धन्यवाद। ये थे धनंजय हिलाल, एक मास्टरमाइंड प्लेयर, और उन्होंने उनका गेम यहाँ पर बताते हुए, देखा जाए तो दीपक शर्मा 2 मैच खेले हैं, 1 मैच जीते हैं, 1 मैच हारे हैं और ये भी उनके लिए डू और डाई की मैच रहेगी। आपको पहले बल्लेबाजी करनी है, बल्लेबाजी करते वक्त अगर आपने देखा जाए तो पिच थोड़ी सी हार्ड हो चुकी है, बैट्समैन के फॉलो में यहाँ पर पिच जाती हुई, और इस दोपहर के सत्र में आप कितने रन बनाना चाहोगे पहले बल्लेबाजी करते वक्त? 50 से 60 रन हम लोग बनाएंगे। देखा जाए तो 50 से 60 रन, और सामने जिस तरीके से गेंदबाजी है, उमेश खानावकर रहेंगे, धनंजय हिलाल रहेंगे, इनके सामने खेलते वक्त आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? हमारी स्ट्रैटेजी कुछ नहीं रहेगी, हमारे बैट्समैन रन निकालेंगे बराबर। ये तो दीपक शर्मा, एक धाकड़ बल्लेबाज। धन्यवाद दीपक जी। इसी बात रुख मोड़ते हुए मैच की तरफ। यकीनन देखा जाए तो चालू सामना, देखा जाए तो इस मैच चलता हुआ मैच एसके ब्रदर्स और इजान वॉरियर्स, दोनों धाकड़ टीम देखा जाए तो काउ कॉर्नर के सर के ऊपर से जाता हुआ ये लंबा हाई ह्यूज और हैंडसम 6 षटकार, सिल्की 6। देखा जाए तो टारगेट था 56 का, स्कोर कार्ड पर लगते हुए इस वक्त 13 रन। और ऋषि सरगर, व्हाट बॉलिंग, कम बैक किया गया ऋषि सरगर के मार्फत। यहाँ पर 4 गेंदों का खेल होता हुआ समाप्त, स्कोर कार्ड पर लगते हुए 13 रन। अभी भी इस ओवर की आने वाली 2 गेंदें शेष। देखा जाए तो सर स्ट्राइक पर रहेंगे आकिब, फिर से एक बार बड़ा प्रहार करने की यहाँ पर कोशिश, लेकिन बैट का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद जाती हुई सर सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। इस बीच अगली वाला फिर दूसरा डॉट गेंद की डिलीवरी। 25 गेंदों में सर देखा जाए तो अभी भी 43 रनों की जरूरत है, लेकिन इजान वॉरियर्स एक 2 मैच खेलकर दोनों भी मैच जीतने वाली टीम, एक प्रबल दावेदार इस वक्त मानी जा रही है इजान वॉरियर्स टीम। आदिल भाई खान के नेतृत्व में खेलती हुई टीम, यहाँ पर गोलू गेंद के नीचे आते हुए, और यहाँ पर बड़ा झटका माना जा सकता है आकिब के मार्फत। बिल्कुल, यहाँ पर विकेट की दरकार थी और विकेट यहाँ से आती हुई अपनी टीम के लिए। यदि इन रनों को
चेस करने से रोकना है तो आपको विकेट लेनी होगी। और दोपहर के सत्र में जहां पर कहा जाता है कि बल्लेबाजों के लिए ये सबसे अहम समय होता है और गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा होती है, लेकिन सराहना करनी होगी गेंदबाज की आखिरी गेंद के ऊपर अकीब जैसे धाकड़ बल्लेबाज को उन्होंने पवेलियन का रास्ता रखा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब दबाव में लाया जा सकता है, क्योंकि अभी भी बचे हुए 24 गेंदें शेष और जीत के लिए 43 रनों की आवश्यकता। यकीनन सर देखा जाए तो पहली 3 गेंदों में बड़ा प्रहार करने में बल्लेबाज आकिब यशस्वी ठहरे थे, लेकिन आखिरी 3 गेंदों में ऋषि सरगम ने कमबैक किया। देखा जाए तो एसके ब्रदर्स के लिए ये डू और डाई की मैच रहेगी। हालांकि ईजान वॉरियर्स 2 मैच जीतकर एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन इसलिए देखा जाए तो अभी बल्लेबाजी पर आते हुए आदित्य लावंड मैत्री 11 स्पोर्ट्स से बिलोंग करने वाले ये प्लेयर एक धाकड़ बल्लेबाज है। हमेशा वन डाउन आते हैं विराट कोहली के पोजीशन पर आते हुए, और यहाँ पर उन्हें विराट कोहली जैसी एक विराट बाजी खेलनी पड़ेगी। सर देखा जाए तो अभी भी महेश सर ऑन स्ट्राइक पर रहेंगे। अक्षय साहिल 11 टीम से बिलोंग करने वाले ये प्लेयर है, अच्छे गेंदबाज है, उसी तरह से अच्छे बल्लेबाज भी है। हालांकि देखा जाए तो जब घरेलू टीम में खेलते हैं उस वक्त उन्हें 4 या 5 नंबर पर भेजा जाता है, क्योंकि उस टीम में सूरज रहेंगे, विशाल रहेंगे, ऐसे धाकड़ बल्लेबाज है। लेकिन इस वक्त ईजान वॉरियर्स कप्तान प्रशांत पुजारी और टीम ओनर आदिल भाई, इन्होंने उनके कंधों पर ओपनिंग कर जाने की जिम्मेदारी डाल दी है। बिल्कुल, पिछले मुकाबले की अगर बात करें तो प्लेयर ऑफ द मैच के हकदार बने थे, बेहतरीन बल्लेबाजी और साथ ही साथ में गेंदबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। और यही कारण है कि इस खिलाड़ी को लगातार हम बतौर सलामी बल्लेबाज इस टीम के अंदर देखते हैं। आदिल भाई की अगर बात करें तो कई सारों वर्षों का अनुभव है इनके पास, खुद एक अच्छे खिलाड़ी, एक होनहार खिलाड़ी, और इस टीम को सपोर्ट करते हुए, इस टीम को स्पॉन्सर करते हुए। लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद थी, बड़ा बल्ला हिट करने का प्रयास था, गेंद के बल्ले के पाले में नहीं आई, गेंद ने ऊंचाई ज्यादा ली, लंबाई कम, और मिलती हुई एक और सफलता, यहां से विकेट का पतन, बल्लेबाज महेश के बारी का। यकीनन सर देखा जाए तो महेश अहिरे आउट होने के बाद थोड़े से खेमे में शांत था, क्योंकि इस बल्लेबाज पर टीम की बहुत से आशाएं थी कि यह बल्लेबाज कुछ करिश्मा करके दिखाएगा, लेकिन थोड़े से नाराज करते हुए 3 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन में जाते हुए दिखे। बिल्कुल, अब टीम संकट में आती हुई लगातार 2 विकेट यहाँ पर खुली। जब पहले ओवर में धाकड़ बल्लेबाजी हो रही थी तब ऐसे लगा कि शायद इन रनों को आसानी से चेस किया जाएगा, क्योंकि दोपहर के सत्र में अक्सर बल्लेबाजों को मदद करने वाली ये विकेट, सूरज की किरणों के साथ ये विकेट पूरी तरह से सख्त होती हुई उसके ऊपर उछाल है। गेंद में जितनी गति से गेंदें बल्ले पर आएंगी उतनी ही गति से मैदान के बाहर जाते हुए हमने देखी। पहले सत्र में भी इस तरह की बल्लेबाजी हुई, हालांकि 5 ओवर में 11 के औसत से 55 रन बनाए थे, 5 विकेटें खोई थी, यानी उस 56 रनों का पीछा करते हुए 13 रनों पर 2 सलामी बल्लेबाज दाखिल हो चुके, पवेलियन में लौट चुके, और नए बल्लेबाज इस वक्त वकार दाखिल हो चुके हैं मैदान के अंदर। वकार और आदित्य को पूरी तरह से जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर लेनी होगी। इस बार आउटसाइड द स्टंप की गेंद ड्राइव करना चाहते थे, ऑन ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद साउथ कॉर्नर पर आते हुए जब तक गेंद को उठाए दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय, सिंगल के साथ यहां से शुरुआत करते हुए वकार। यकीनन सर वकार एक अच्छे बल्लेबाज है अपने टीम के लिए, लेकिन आदित्य लावंड पूरी मैत्री 11 टीम और ईजान वॉरियर्स टीम की निगाहें इस प्लेयर पर रहेंगे, अपने टीम के प्लेयर को सपोर्ट करते हुए। और ये देखिए आया, लेकिन यहाँ पर बॉल ट्रैवल नहीं हुई सर, बैट और बॉल का स्वीट साउंड जरूर आया था, लेकिन हवा के विपरीत शॉट्स मारने का यहाँ पर प्रयास किया गया आदित्य से, लेकिन इस बीच इस जाले में इस बड़ी मछली को रोकने में सफल होते हुए। बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैच 56 रनों का लक्ष्य, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी मैदान के अंदर हो रही है, आने वाला हर एक बल्लेबाज बड़े हिट लगाने की फिराक में यहाँ पर देखने मिला। और यही कारण है, आप क्रिकेट को हर एक गेंद के ऊपर चौका या छक्का नहीं लगा सकते, लेकिन हर गेंद के ऊपर सिंगल डबल जरूर हासिल कर सकते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि क्रिकेट इज नॉट अबाउट 6 and 4, इट्स अबाउट सिंगल्स एंड डबल्स ऑल्सो। यानी इक्का दुक्का रनों के ऊपर भी उतना ही विश्वास यदि दर्शाते, स्कोर बोर्ड को अगर चलाते रहे तो आखिरी 2 ओवरों में 15 से 20 या 25 का टारगेट को भी आसानी से पूरा किया जा सकता है।
यकीनन सर आपकी इन बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 ओवर का टूर्नामेंट 5 ओवर की ही मैच रहेगी और इन 5 ओवर में आपको 55 रन चेस करने, तो इन 55 रनों का अगर आपको चेस करना है तो अपने अच्छे बल्लेबाज को स्ट्राइक पर लाने के लिए इक्का दुक्का की बहुत जरूरत रहती है। इस वक्त देखा जाए तो प्रशांत पुजारी एक धाकड़ बल्लेबाज, एक अच्छे समालोचक, अपनी दोनों तरह से अच्छी कामगिरी करते हुए, लेकिन इस वक्त अंपायर के ऊपर प्रेशर डालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अंपायर की तरफ अंपायर इस वक्त तो बिल्कुल यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रशांत भी आते ही पहला बड़ा हिट लगाना चाहते थे। मैं कहूँगा सिंगल डबल्स के साइड स्ट्राइक को रोटेट करना होगा। सिंगल डबल के ऊपर आने वाली 2 ओवरों में यदि विश्वास दर्शाता है तो आखिरी ओवरों में जरूर इस रनों का पीछा किया जा सकता है, लेकिन इस बार देखिए कवर्स के जाने खेल दिया इस गेंद को, बिल्कुल गैप में गेंद 2 खिलाड़ियों को बीतते हुए सीमा रेखा पार आता हुआ एक और बेहतरीन शानदार आईसीपीएल चौकार। यकीनन देखा जाए तो प्रशांत पुजारी अपने दोनों क्षेत्रों में यानी कि समालोचन और क्रिकेट अपनी एक अलग पहचान, अपने एक अलग छाप यहाँ पर छोड़ते हुए दिख रहे हैं। पहली गेंद डॉट जाने के बाद पूरी तरह से इस पिच को, इस गेंदबाज को पढ़ा लिखा और समझा गया और अगली गेंद पर एक कवर पॉइंट के ये आता हुआ आईसीपीएल चौकार। इन 4 रनों के बदौलत टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर के आखिरी गेंद आना शेष। फिर से एक बार सर देखा जाए तो उसी क्षेत्र को चुना गया, फिर से एक बार ये एकदम प्रॉपर टाइमिंग से आता हुआ आईसीपीएल चौकार। बिल्कुल इसी तरह की बल्लेबाजी की दरकार होगी यहाँ पर, और प्रशांत पुजारी खुद कमेंटेटर है, उन्हें पता है कि इस वक्त किस तरह की बल्लेबाजी होना जरूरी है। जहां पर लगातार विकेटें गिर रही थी, एक समय ऐसा लगा कि मानो ताश के पत्तों की तरह उनकी ये बल्लेबाजी बिखरती हुई, लेकिन ऐसे समय पर किसी एक खिलाड़ी को पूरी तरह से जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर लेनी थी, और वो जिम्मेदारी इस वक्त प्रशांत पुजारी अपने कंधों पर लेते हुए बिल्कुल गैप में इस गेंद को धकेला। चलिए टाइमर का अलर्ट यहाँ पर अंपायर का आता हुआ, और यहाँ से अगर दूसरी बार अंपायर ने इधर इशारा किया तो आपको पैनलाइज किया जाएगा। यकीनन देखा जाए तो प्रशांत पुजारी इस 2 चौकारों के बदले में दिखाते हुए कि आदिल भाई ने क्यों मुझे एज ए कैप्टन इस टीम में सिलेक्ट किया, क्यों मुझे इस टीम का लीडिंग ऑफ द पर्सन यहां पर लिया गया। हालांकि देखा जाए तो प्रशांत इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छे फॉर्म में नहीं थे, लेकिन टीम आदिल भाई की यहां पर उनके ऊपर कड़ी निगाहें थी। ये जो प्लेयर है आईसीपीएल में मुझे कुछ अच्छी कामगिरी करते हुए दिखाएगा और इजान वॉरियर्स टीम का नाम आगे बढ़ाते हुए दिखाएगा। बिल्कुल भरोसा जताना जायज था, क्योंकि आदिल भाई की अगर बात करें ना तो क्रिकेट का भरपूर अनुभव उनके पास है, और हम हमेशा कहते हैं ना कि एक हीरे की परख एक असली जौहरी करता है, और आदिल भाई वो जौहरी है जिसने इस हीरे की परख की और जिसको अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी दी कंधों के ऊपर, और कप्तान बतौर कप्तान इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में आइकॉन खिलाड़ी बनकर खेलते हुए प्रशांत। देखिए जितने भी टीमें हैं उन्होंने ऑलराउंडर को यानी बैटिंग ऑलराउंडर को अपना कप्तान बनाया, लेकिन आदिल भाई भली बात ही जानते हैं कि आपको बल्लेबाज मैच जिताते, लेकिन टूर्नामेंट अगर जिताना है तो आपको एक गेंदबाज ही जिता सकता है, और यही आदिल भाई की खासियत है जो उन्हें एक अलग दर्जे का क्रिकेटर बनाती है। इसी बीच बैट की एज लेकर गेंद जाते हुए, चलिए अंपायर का इशारा यहां से आ चुका है। स्लो डेथ रूडी कर्सन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम कहा जाए तो रूडी कर्सन को स्लो डेथ कहते हैं, क्योंकि उनका इशारा बिल्कुल धीरे से आता है, और उसी तरह से हमारे प्रवीण पवार सर इस वक्त मैदान में रूडी कर्सन की भूमिका अदा करते हैं, और यहाँ पर उन्होंने आखिरी समय पर अपनी उंगली उठाई, और बल्लेबाज शायद ऐसा लगा बल्लेबाज को एक वक्त की क्या अंपायर के नजर में ये नहीं आया, लेकिन अंपायर की पहले निगाह थी, उन्होंने आउट करार किया। एक और विकेट यहां से खोता हुआ, और जिनकी हम तारीफ कर रहे थे वो आदिल भाई अब मैदान के अंदर पधार चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि अब इस मुकाबले में पूरी तरह से जिम्मेदारी आदिल खान के कंधों पर होगी। इस बीच 17 गेंद 34 रनों की जरूरत रहेगी। देखा जाए तो जिस तरह से इंडियन टीम में, और देखा जाए तो खास करके आईपीएल में MS धोनी आखिरी लास्ट ओवर में आखिरी क्षणों में ग्राउंड पर आते हैं, लेकिन पूरे ग्राउंड पर उस वक्त तालियों की बौछार रही होती है, अपोजिट टीम रहे या फिर खुद की टीम रहे। उसी तरीके से यहाँ पर माहौल, क्योंकि आदिल भाई यहाँ पर इन सभी लोगों का उनके ऊपर
प्यार बरसते हुए। बिल्कुल आदिल भाई आ चुका है मैदान के अंदर और हमारे सम्माननीय अतिथि जिनके शुभ हाथों से यहाँ पर टॉस हुआ, उन्होंने कहा था कि आदिल भाई के हर छक्के के ऊपर वहां से 1100 रुपए का इनाम आएगा और यदि बड़े हिट्स उनके बल्ले से आते हैं एकदम देखा जाए तो इस वक्त बड़ा इनाम आदिल भाई के लिए, हैट्रिक्स की 6 के लिए धनंजय हिलाल की तरफ से आते हुए 5000 रुपए। मुझे पता था जिस वक्त आदिल भाई पिच पर आएंगे और पहला आते आते रुक गया। जिस प्लेयर के लिए, जिस मछली को रुकाने के लिए जाल बिछाया गया था, उस जाल में यहाँ पर फंसते हुए आदिल भाई, और देखा जाए तो वहां पर रोहित पाटिल थे, टीम के बेहतरीन खिलाड़ी, टीम के ऑलराउंडर प्लेयर, टीम के एक अच्छे फील्डर जिन्हें कहा जाता है, वही रोहित पाटिल थे। बिल्कुल एक बेस्ट फील्डर के सिवाय दूसरा कोई इस कैच को लपक नहीं सकता था। जिस तरह से यहाँ पर बल्ला चलाया था, मानो ऐसे लगा था कि जैसे गेंद बल्ले से निकली उनके ऊपर 6 रनों की मोहर लगी हो, लेकिन क्या बेहतरीन फील्डिंग वहां पर करते हुए, मैं कहूंगा कैच ऑफ द मैच के प्रबल दावेदार यहाँ पर होंगे। और ये कैच लपकते हुए एक और बड़ा झटका यहाँ पे मिलता हुआ रन स्कोर कार्ड के ऊपर 22-5 विकेटों के नुकसान पर। देखा जाए सर तो इस वक्त आते हुए नए बल्लेबाज रोशन पाटिल, टीम की नई आई ने यहाँ पर पार लगानी होगी। अभी भी 15 गेंदों में 34 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पर अभी भी प्रशांत पुजारी, एक मास्टरमाइंड प्लेयर, डटे हुए। उसी तरह से यहाँ पर फिर से एक बार खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद गई कहीं और। इस बीच फिर से एक बार रोशन पाटिल आउट होते हुए। तो बिल्कुल यहाँ पर एक और बड़ी सफलता मिलती हुई। गेंदबाज ऋषि सरगर की सराहना करनी होगी, जहां पर उनका बल्ला नहीं चलता है ना, वहां पर गेंदबाजी से अपना जलवा बिखेरते हुए कई प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी को हमने देखा है। और इस वर्ष की अगर बात करें तो कम से कम 5 मैन ऑफ द सीरीज इस खिलाड़ी ने अपने नाम के ऊपर किए। और आज जिस तरह से प्रदर्शन रहा है, मानो टीम के कप्तान ने जो भरोसा जताया था ना, उस भरोसे के ऊपर खरे उतरते हुए, अपने आप को साबित करते हुए। हम क्रिकेट में हमेशा कहते हैं कि अपने आप को सिद्ध कीजिए, प्रसिद्ध आप अपने आप होंगे। और यहाँ पर ऋषि सरगर, जिस खिलाड़ी की लगातार चर्चाएं चल रही थी, वही खिलाड़ी इस वक्त अपने गेंदबाजी से अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में लेकर जाते हुए 6 विकेट खो चुके हैं, 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी अगर बात करें तो आने वाली 14 गेंदें और 34 रनों की आवश्यकता। यहां से सिंगल से स्ट्राइक रोटेट करना होगा। प्रशांत जितने ज्यादा स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे, उतने ज्यादा मैं कहूंगा चांसेस होंगे जीतने के, क्योंकि 2 मुकाबले पहले वाली जीत चुके हैं, तो शायद एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जरूर है। लेकिन यहां से आपको आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना होगा। और क्या वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यहां से देखने मिलेगा? यकीनन देखा जाए तो सर यहाँ पर आती हुई बिल्डर से होती हुई गलती, लेकिन आखिरी क्षणों पर अच्छी फील्डिंग करते हुए दोनों प्लेयर यहाँ पर एक ही एंड पर। ये क्या होते हुए देखा जा रहा है? यहाँ पर टीम की तालमेल ठीक से नहीं होती हुई, दोनों प्लेयर एक ही एंड पर थे और इस बीच पेची रन आउट स्वरूप में बाद होते हुए एक रन कंप्लीट कर दिया था। दूसरे रन के लिए कॉल था, लेकिन उस कॉल को आखिरी क्षणों पर रोका गया प्रशांत के मार्फत और पेची रन आउट स्वरूप में बाद। बिल्कुल मैं कहूंगा पेची की गलती है, यहाँ पर दूसरी रन उपलब्ध थी, लेकिन शायद उन्होंने कुछ अलग उनकी सोच थी। प्रशांत यहाँ पर दूसरे रन के लिए बिल्कुल निकल चुके थे, लेकिन वहां से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा तालमेल में अभाव जरूर देखने मिला। ये इस तरह की गलती आपको मैदान के अंदर नहीं करनी है, आखिरी सांस तक लड़ना होगा। यहां से अगर देखा जाए तो ईजान वॉरियर, नाम में वॉरियर है और वॉरियर की तरह यहां पर मैदान के ऊपर लड़ना होगा। और यहां से अगर देखा जाए तो फिर एक बार मुकाबले में वापसी की जा सकती है। अभी भी 13 गेंदें शेष, 33 रनों की आवश्यकता। क्या यहां से बड़ा स्ट्रोक आएगा? नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान में इसरार आते हुए। हैट्रिक 6 के लिए 5000 रुपए का इनाम
हलीम भाई इनकी ओर से आता हुआ इसरार के लिए, लेकिन इसरार स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। यदि इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक आए ना तो मैं कहूंगा मुकाबले में फिर एक बार वापसी कर सकते इजार वॉरियर, लेकिन उतना आसान नहीं होगा। ऋषि सरगर के खिलाफ बड़ा हिट लगाना, इस बार पैराशूट करना चाहते थे यूएस, आई विल डेफिनेटली हिट। बल्लेबाज की बारी का इसरार बैक टू द पवेलियन। देखिए नॉन स्ट्राइक की गेंद पर हक्का बक्का होते हुए, और बिल्कुल इसी के साथ 5 विकेट हॉल ले चुके हैं। 5 विकेट 2 ओवर 0 मेडन 14 रन और 5 विकेट। इस संपूर्ण प्रतियोगिता में 5 विकेट लेने वाला पहला और एकमात्र गेंदबाज आइकॉन खिलाड़ी ऋषि सरगर। क्या बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। देखिए जावला भाई इनके पास भी खासा अनुभव है क्रिकेट का। करिश्मा 11 को लीड करते हुए उन्होंने काफी अच्छा खेल किया है, और यहाँ से अगर देखा जाए तो बिल्कुल वो पूरा अनुभव अपना यहाँ पर दाव पर लगाते हुए उन्होंने जिस तरह से टीम में चयन किया गया था बतौर आइकॉन खिलाड़ी, इस खिलाड़ी को लिया गया था। और मैंने पहले ही कहा कि जब बल्लेबाजी में कुछ कर नहीं पाते ना तो गेंदबाजी से वो पूरा यहाँ पर वसूल करते, और वही किया। 2 ओवर 0 मेडन 14 रन और 5 विकेट हॉल। इस संपूर्ण प्रतियोगिता का पहला ऐसा गेंदबाज जिसने 5 विकेटें चटकाई। लेकिन प्रशांत पुजारी ये एकमात्र ऐसी दीवार है जो यदि आखिरी गेंद तक मैदान के ऊपर खड़े रहे तो अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं। अभी भी आने वाली 12 गेंदें और जीत के लिए 33 रनों की आवश्यकता। अब 16.5 के औसत से आपको रन बनाने होंगे, और स्ट्राइकिंग एंड पर प्रशांत है। प्रशांत की अगर बात करें तो बतौर बॉलिंग ऑलराउंडर इस टीम में एज अ आइकॉन खिलाड़ी लिया गया। इस खिलाड़ी को अब अपनी अग्नि परीक्षा यहाँ से देते हुए, क्योंकि यहाँ से प्रशांत अगर आखिरी गेंद तक रुके रहे तो मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं। ये ताकत है, ये काबिलियत है इस खिलाड़ी की। कई प्रतियोगिताओं में हमने प्रशांत को देखा है, और बतौर खिलाड़ी एक बेहतरीन प्रदर्शन, एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना जानते हैं। हालांकि उनकी टीमों ने पहले 2 मुकाबले जीत चुके हैं तो थोड़ा सा प्रेशर कम होगा, लेकिन एक डू और डाई के मुकाबले में जिस तरह से एसके ब्रदर टीम ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, काबिले तारीफ खेल उनका रहा है। और खास करके ऋषि सरगर की यहाँ पर सराहना करनी होगी, जिसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए इस ओवर में महज 1 रन खर्च करते हुए, और बिल्कुल यहां से अगर देखा जाए तो एक रनआउट के स्वरूप में विकेट खोया था। यानी कि कुल 6 विकेटें अर्जित कर चुके, जिसमें 5 अपने निजी और 1 व्यक्तिगत स्वरूप टीम के खाते में जाता हुआ ये विकेट। बेहतरीन गेंदबाजी। अभी भी आने वाली 12 गेंदें शेष। प्रशांत स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। क्या प्रशांत का बल्ला बोलेगा? हालांकि उतना आसान नहीं होगा क्योंकि अगेंस्ट द विंड आपको बल्लेबाजी करनी है, लेकिन प्रकाश के बल्लेबाजी के तर्कश में वो कई तीर है जिसके बदौलत वो मैदान के चारों तरफ बल्लेबाजी कर सकते हैं। उम्मीद की एक आखिरी किरण इस वक्त मैदान के ऊपर प्रशांत पुजारी के स्वरूप में। तो बिल्कुल यहां से अगर देखा जाए तो कई सारे रिकॉर्ड इस प्रतियोगिता में बने, कई सारे रिकॉर्ड यहां पर टूटे, लेकिन अब एक अविश्वसनीय पारी प्रशांत पुजारी को खेलनी होगी जो कि है स्ट्राइकिंग एंड पर। गेंदबाज आउटसाइड द स्टंप की गेंद पॉइंट और गली से इस गेंद को निकाला, बल्ले का आखिरी समय पर मुख खोला और गेंद दरम्यान सीमा रेखा के बाहर। प्रशांत के बल्ले से आता हुआ ये लगातार तीसरा चौकार। चौकों की हैट्रिक यहां से लगाते हुए वो कॉन्फिडेंट उनके चेहरे में झलकता हुआ, वो आत्मविश्वास के बल्ले से आता हुआ। पिछले ओवर की आखिरी 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके लगाए थे, इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर चौका लगाते हुए लगातार 3 गेंदों में 3 चौके लगाते हुए अपने निजी 12 रनों पर खेल रहे बल्लेबाज प्रशांत पुजारी। मैं कहूंगा हार और जीत के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो है बल्लेबाज प्रशांत पुजारी। इस बार फिर एक बार उसी दिशा में, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं। लगातार की चौथी गेंद के ऊपर प्रशांत पुजारी के बल्ले से आता हुआ लगातार ये चौथा चौकार। 6 गेंदों में 6 चौके लगाने की काबिलियत रखते हैं बल्लेबाज। 4 गेंदों में 4 लगा चुके। क्या आने वाली 2 गेंदों में और 2 चौकार यहां पर देखने मिलेंगे? प्रशांत पुजारी द मैन इन फॉर्म। जैसे हमने कहा कि जिस तरह से विश्वास दर्शाया गया था इस खिलाड़ी के ऊपर, हर एक टीम के कप्तान ने, हर एक टीम के ओनर ने बतौर बैटिंग ऑलराउंडर अपने टीम में शामिल किया गया, लेकिन आदिल भाई एकमात्र ऐसे टीम ओनर है जिन्होंने एक बॉलिंग ऑलराउंडर को अपने टीम में जगह दी। बतौर आइकॉन खिलाड़ी इस खिलाड़ी को खिलाया। क्यों खिलाया इसका जवाब देते हुए 4 गेंदों में 4 चौकों के साथ अपने निजी 16 रनों पर।
इस बार पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे, हालांकि शॉर्ट कवर में क्रिश वहां पर थे, नसीब का साथ यहां पर मिलता हुआ। एक लेफ्ट हैंडेड बैटर यदि इस वक्त मैदान के अंदर होता तो शायद कुछ अलग चित्र हमें देखने मिलता। इस बार भी अगर ये गेंद वहां से ट्रेवल होती तो इस गेंद के ऊपर भी 4 हो सकते थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर किया। हालांकि कैच छूटा, जीवन दान मिला प्रशांत को, लेकिन टीम की टोटल की अगर बात करें तो 32 रन, यानी अभी भी आने वाली 9 गेंदें शेष और जीत के लिए 24 रनों की आवश्यकता। यहां से अगर सिंगल बटोर कर प्रशांत को स्ट्राइक पर लाया जाए तो मुकाबले में वापसी कर सकती है टीम ईजान वॉरियर। फिर एक बार गेंदबाज तैयार, नीलेश इस वक्त गेंदबाजी करते हुए फिर एक बार ये ऊंचा खेला है, सिंगल से स्ट्राइक रोटेट करना जरूरी था, लेकिन यहां पर गलती होती हुई प्रशांत थोड़े से नाराज, और बिल्कुल नाराज होना भी चाहिए। विकेट की अहमियत को पहचानना था, सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट करना था, लेकिन यहां से विकेट का पतन होता हुआ। नौ विकेट यहां पर खो चुके टीम, यानी कि आखिरी जोड़ी मैदान पर। देखिए विकेट की अहमियत को पहचानिए, प्रशांत को नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रखा पिछले ओवर में। देखिए अब एक ऐसी गेंद करनी है इसके ब्रदर्स के गेंदबाजों को जिसके ऊपर विकेट लिखा हो, चाहे वो विकेट प्रशांत का हो, चाहे वो विकेट 11वें नंबर के खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। नागेश कोमड़े, जिस खिलाड़ी को जॉन टिरोड्स कहा जाता है, जो कि फील्डिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी, क्या यहां से सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करेंगे? स्ट्राइक यहां से रोटेट हुई तो फिर एक बार प्रशांत स्ट्राइकिंग एंड पर देखने मिलेंगे, लेकिन ये महज इस ओवर की 2 गेंदें शेष और बड़ा स्ट्रोक भी नहीं लगा सकते, क्योंकि बड़े स्ट्रोक्स लगाने के फिराक में अगर विकेट खोए तो प्रशांत नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नॉट आउट रहेंगे। तो बिल्कुल गहरी संकट में फंसी हुई टीम ईजान वॉरियर। इस बार हल्के हाथों से कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, डॉट गेंद की यहां से समाप्ति होती हुई। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद शेष, जीत के लिए 24 रनों की आवश्यकता। चलिए लगातार विकेट खोते हुए टाइम अलर्ट है, प्लीज ज्यादा समय यहां से नहीं लिया जाए प्लीज। यकीनन देखा जाए सर तो रिकॉर्ड्स बनते हैं और रिकॉर्ड्स टूटते हैं। ईजान वॉरियर्स ने लगातार 2 मैचेस जीतकर रिकॉर्ड्स बनाए दिया था, लेकिन इस वक्त अगर ऑल आउट होती है तो ये रिकॉर्ड भी उनके खेमे में ही जाएगा। अभी भी आने वाले 7 गेंदे और 24 रनों की जरूरत है। नागेश रहेंगे स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे प्रशांत। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंदों में अभी तक यहां से होती बड़ी गलती, खुद गेंदबाज नीलेश खुद के ऊपर नाराज। स्ट्राइक रोटेट नहीं की जाएगी सर इस वक्त, हालांकि खुद के कंधों पर ये जिम्मेदारी लेते हुए प्रशांत, उन्हें पता है, उनमें वो धमक है, उनमें वो पावर है 6 गेंदों में 24 रन बनाने की, इसलिए कप्तान अभी भी सीना तान और रहेंगे स्ट्राइक पर। इन 6 गेंदों में अगर 24 रन बनाने हैं तो लगभग 4 गेंदों में 4 बड़े हिट्स मारने पड़ेंगे। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अब हमारे कमेंट्री बॉक्स के एंड से गेंदबाजी होगी, जो कि राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए हवाओं का रुख होगा, और प्रशांत 6 में से 4 गेंदे अगर बल्ले पर कनेक्ट करते हैं तो यहां से जीत हासिल कर सकते हैं। ये ताकत है इस खिलाड़ी की, ये काबिलियत है इस खिलाड़ी की। 4 गेंदों में 4 चौके लगा चुके, अपने आप को साबित कर चुके। क्यों इस टीम का कप्तान मुझे बनाया गया, क्यों इस टीम में बतौर आइकॉन खिलाड़ी मुझे लिया गया, शायद ये दर्शाते हुए अब आने वाली 6 के 6 गेंदे प्रशांत को अपने स्ट्राइक पर रह के गेंदों का सामना करना होगा। लेकिन सर देखा जाए तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट रहेगा। कमलेश भी एक बेहतरीन गेंदबाज है, जिस वक्त अपने आइकॉन वर्सेस आइकॉन रहेगा, जिस वक्त अपने टीम से खेलते हैं उस वक्त 2 ओवर डालते हैं और 2 ओवर डालते हुए अच्छी गेम खेलते हुए। हालांकि देखा जाए सर तो कमलेश के पास भी अभी तक इस सीजन में लगभग 4 मैन ऑफ द सीरीज है। वही कमलेश प्रशांत पुजारी के सामने गेंदबाजी डालने के लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, लेकिन हवा का रुख देखा जाए तो
बैट्समैन के साथ चलता रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ। प्रशांत का बल्ला पहली गेंद के ऊपर बोला और उछाल कर खेला, ये IPPL सिक्सर। देखिए उम्मीद की किरण यहाँ से जगती हुई, इस खिलाड़ी के ऊपर जो भरोसा जताया था उस भरोसे को खरक कर ऊपर होते हुए। देखा जाए तो अगर प्रशांत पुजारी ने यह मैच जीता तो आदिल भाई इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम। यस, वहां से कॉल आता हुआ, अगर आपने ये मैच जिताया प्रशांत तो आपको आते हुए 5000 रुपए। यहाँ पर पहली गेंद पर बड़ा सिक्स मारकर अपने इरादे स्पष्ट किए गए। इनके बल्ले से ये सिक्स आ सकते हैं और वो आना ही पड़ेगा। फिर से एक बार बड़ा प्रहार करने का कोशिश, लेकिन इस वक्त स्विंग एंड मिस, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। बिल्कुल, प्रशांत के अंदर वो आत्मविश्वास यहाँ से झलकता हुआ। इस खिलाड़ी ने कई मैदान के ऊपर ये कारनामा किया है। अभी भी बची हुई 4 गेंदें शेष, जीत के लिए 3 रनों की 3 बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता, यानी कि आने वाली 4 गेंदें 18 रन। टेंशन का माहौल इस वक्त चलता हुआ एसके ब्रदर्स के खेलों में, इस वक्त चलता हुआ इजार वॉरियर के खेलों में। एक और बड़ा हिट, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, रन नहीं लेना चाहेंगे। बिल्कुल, यहाँ से कोई रन नहीं लिया जाएगा। प्रशांत अपने आप के ऊपर यहाँ से विश्वास दर्शाते हुए अब 3 गेंदें शेष, जीत के लिए 18 रनों की आवश्यकता। अच्छा कमबैक यहाँ पर करते हुए गेंदबाज कमलेश की सराहना करनी होगी। पहली गेंद के ऊपर 6 आए थे, लेकिन उसके पश्चात लगातार 2 गेंदें डॉट करते हुए यहाँ से सभी खिलाड़ी समझाते हुए किस लाइन और लेंथ के ऊपर गेंदबाजी करनी है। यहाँ से अगर देखा जाए बिल्कुल, यहाँ से अगर देखा जाए तो अभी भी आने वाली 3 गेंदें शेष और जीत के लिए 18 रनों की आवश्यकता। 3 गेंदें 18 रन, 18 रन 3 गेंदें, क्या कुछ होगा। एक तरफ है एसके ब्रदर्स तो दूसरी तरफ ईजान वॉरियर। इस मुकाबले का रुख तय करने वाली ये गेंद, यदि इस गेंद के ऊपर बड़ा हिट आया तो आखिरी 2 गेंदों के ऊपर उम्मीद कायम रहेगी, लेकिन इस गेंद में यदि डॉट गेंद आती है या विकेट आता है तो मुकाबले का जरूर रिजल्ट यहां से आ सकता है। प्रशांत पुजारी फिर एक बार तैयार, स्ट्राइकिंग एंड पर गेंदबाज है कमलेश। ओहो, इस बार डॉट गेंद के साथ में पूरे आत्मविश्वास भरी गेंदबाजी यहां पर करते हुए सराहना करनी होगी कमलेश की। पहली गेंद के ऊपर छक्का लगा था, लेकिन उसके बाद कमबैक करते हुए अब आने वाली 2 गेंदें शेष और जीत के लिए 18 रनों की आवश्यकता। 2 गेंदें 18 रन पाने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन यहां से अगर देखा जाए तो आउटसाइड द ऑप्शन करारा प्रहार और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अभी भी एक गेंद 14 रनों की आवश्यकता। एक गेंद 14 रन, हमने एक गेंद में 11 रन होते हुए देखा है। क्या यहां से एक ओवर में 14 रन होंगे? इस बार सामने की तरफ उठाकर खेला, देखिए सिक्सर यहां से आता हुआ और महज 7 रनों से ये मुकाबला गंवाने पर मजबूर किया है। यदि विकेटें नहीं गिरती, यदि यहाँ से इक्का दुक्का रनों के ऊपर विश्वास दर्शाते तो शायद इस मुकाबले में जीत की तरफ अग्रसर होती टीम ईजान वॉरियर, लेकिन हार्ड लक